ओम शांति। भगवान का जब धरती पे अवतरण होता है तो हम बच्चे ना सिर्फ भगवान को जान जाते हैं बल्कि स्वयं का भी सच्चा परिचय पाते हैं। तो ये बाबा की मुरली है 6 जनवरी 1986 की, जो संगम युग पर है। इसमें बाबा कह रहे हैं कि यह तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस जीवन की विशेषता है कि जो आप जितना चाहो उतना जमा कर सकते हो। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। जो द्वापर से भक्ति का खाता है वो अल्पकाल का है। अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का है, इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का जो अविनाशी खाता है, जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाता जमा करने का समय अभी संगम है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माव युग भी कहते हैं और परमात्मा अवतरण युग भी कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग कहा जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं, इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुना फल देते हैं। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना किया उतना पाया का हिसाब है, तो अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है और अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वह जानते हो? सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में गवा भी सकते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो? वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्ष से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने हो, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार का, किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजापद के अधिकार बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजापद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो, क्या स्व अधिकारी कहाँ तक है। जो स्व अधिकारी नहीं, तो स्व अधिकार का पद यानी विश्व का राज्य भी कैसे प्राप्त करेंगे। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, यह तो जान सकते हो कि प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है, कोई भी कर्मेंद्री धोखा दे देती है, तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार फिर अधिकारी नहीं बनने देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे, इस धोखे में भी नहीं जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व राज्य अधिकारी बनाएगा। तो ये जो बाबा की विशेष मुरली है
कि भगवान को जानना और फिर खुद को पा लेना, और जो आत्मा खुद को पा लेती है वही स्व अधिकारी बनती है। हाँ, वही फिर बाद में विश्व राज्य अधिकारी बनती है। अधीनता के संस्कार ना हो, जिसमें अधीनता के संस्कार रह गए, यानी मन किसी न किसी बात में अधीन है, परवश है, तो फिर बाबा कहते वो तो हाँ, स्व का राज्य अधिकारी तो नहीं है। तो स्व का राज्य अधिकारी बनना और बाबा को पाना, ये दो शर्त है संगम युग पर जमा के खाते को बढ़ाना। ओम शांति।